साल 2011 के अप्रैल महीने में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भक्कल जिले के दरिया खान इलाके के कब्रिस्तान में लोगों की काफी भीड़ जुटी थी। लोग काफी गुस्सा थे, एक कब्र को घेर कर खड़े थे। दरअसल ये कब्र सारा परवीन नाम की एक लड़की की थी, जिसको एक दिन पहले ही दफनाया गया था। इस लड़की की मौत कैंसर से हुई थी, लेकिन लोगों को शक था कि इस कब्र को दोबारा खोदा गया है, इसके साथ छेड़छाड़ हुई है। और इसी शक को दूर करने के लिए लोगों ने जब उस कब्र को खोदा, तब कब्र के अंदर से सारा परवीन की लाश गायब थी। लोग खासे गुस्से में थे, पुलिस को बुलाया गया। कुछ दिन पहले भी एक ऐसी घटना इस इलाके में हुई थी, जब एक लड़की की लाश कब्र से गायब हो गई थी। तब उस लाश के साथ रेप किया गया था और इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। ऐसा लगा कि यह मामला उससे जुड़ा हो सकता है, लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, तब मुखबिर ने जानकारी दी कि इस कब्रिस्तान में एक शख्स का लगातार आना जाना है और वो टोने टोटके भी करता है। जब इस मुखबिर की इंफॉर्मेशन के आधार पर पुलिस उस युवक के घर पहुंची, तब पता चला कि इस घर में दो भाई मोहम्मद फरमान अली और आरिफ अली रहते हैं। एक साल पहले यानी साल 2010 में इन दोनों की पत्नियां इनको छोड़कर चली गई थी। हालांकि इनके बच्चे भी थे। पत्नियों का आरोप था कि ये दोनों अजीब से हैं, काफी समय तक घर से बाहर रहते थे, घर के खर्चे का पैसा नहीं देते थे और साथ ही साथ अपनी पत्नियों के साथ मारपीट भी किया करते थे। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। तब पुलिस की नजर एक कमरे पर गई जिसमें ताला लगा हुआ था। जब फरमान से इस बारे में पूछा गया, तब उसने बताया कि ये कमरा आरिफ अली का है। पुलिस ने ताला खुलवाया और कमरे की जब जांच की, तब वहां पर एक बर्तन के अंदर मटन पका हुआ था और वहां पर कुछ चाकू रखे थे, जिस पर मांस के टुकड़े भी लगे हुए थे। पुलिस को पहली नजर में कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा, लेकिन उसी समय पुलिस के इंस्पेक्टर ने देखा कि चींटियों की एक लाइन बिस्तर के नीचे तक जा रही है। जब बिस्तर के नीचे जाकर पुलिस ने जांच की, तब वहां पर एक बोरी मिली और इस बोरी को जब खोला गया, तब पुलिस पूरी तरह से चौंक गई, क्योंकि इस बोरी के अंदर सारा परवीन की लाश थी, लेकिन उसका एक पैर कटा हुआ था। मतलब लाश का सिर्फ एक ही पैर था, एक पैर काट लिया गया था। जब फरमान अली से पूछताछ की, तब उसने बताया कि आरिफ अली ने ही पैर काटा है और उसी ने इस पैर को पकाया है। मतलब बर्तन के अंदर जो मटन पका हुआ था, वो दरअसल कुछ और नहीं बल्कि सारा परवीन के पैर का मांस था, जिसे दोनों भाइयों ने खाया था। आरिफ अली की तलाश में पुलिस जुट गई। कुछ समय के बाद आरिफ अली को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के मामले को लेकर कोई कानून नहीं था, लिहाजा इनको कई दूसरी धाराओं में 2 साल की सजा हुई, जिसके बाद इनको जेल भेज दिया गया। लेकिन साल 2013 में जब मोहम्मद फरमान अली और मोहम्मद आरिफ अली ये दोनों भाई रिहा हुए, तब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग खासे नाराज थे। उनका कहना था कि इन दोनों को जेल के अंदर ही रखा जाना चाहिए, कहीं लोग इनके ऊपर हमला ना कर दें, इनकी जान को भी खतरा था। इसलिए पुलिस ने इनको सुरक्षा दी और किसी अज्ञात स्थान पर ले जाकर बसा दिया। मोहम्मद फरमान अली और मोहम्मद आरिफ अली से जब पुलिस ने पूछताछ की, तब उन्होंने बहुत चौंकाने वाली बातें बताई। उन्होंने कहा कि अब तक वो 100 लोगों को काट कर और पका कर खा चुके हैं और उन्होंने ये बताया कि ऐसा करने के लिए उन्हें एक तांत्रिक ने कहा था। सारा परवीन की लाश के बारे में पूछे जाने पर बताया कि इस लाश को आरिफ अली लेकर आया था और फरमान अली ने सारा परवीन की लाश की टांग काटी थी, जिसके बाद दोनों ने मिलकर उसकी सब्जी पकाई थी। पुलिस ने जब तांत्रिक के बारे में पूछताछ की, तब उन्होंने बताया कि इस तांत्रिक ने इनसे कहा था कि अगर वो इंसान को मारकर उसका मांस खाते हैं, तो उनके जीवन की सभी दुख, परेशानियां, तकलीफें दूर हो जाएंगी। इन दोनों ने किसी शख्स को मारने की कोशिश तो की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इन दोनों को पता चल गया कि इन दोनों के बस का नहीं है किसी की हत्या करना, लिहाजा इन्होंने फैसला किया कि कब्र से ही लाश निकालकर इंसान का मांस खाएंगे। जिसके बाद लगातार पिछले काफी समय से ये कब्रों को खोदकर इंसानों की लाश निकालकर उनका मांस खा रहे थे और अब तक 100 इंसानों का मांस ये खा चुके थे। मोहम्मद फरमान अली और आरिफ अली को जेल से छूटे हुए करीब 1 साल हो गया था। इसी बीच भक्कल जिले के एक इलाके से पुलिस को सूचना मिली कि एक घर से मांस के जलने की बदबू आ रही है। जब पुलिस इस घर में पहुंची, तब देखा कि यहाँ पर तो ये दोनों ही भाई हैं। यहाँ पर फरमान अली और मोहम्मद आरिफ अली मांस पका रहे थे। एक बच्चे की लाश वो कहीं कब्रिस्तान से खोद कर लेकर आए थे और घर के अंदर बच्चे का कटा हुआ सर रखा था। मतलब जेल से छूटने के बाद भी इन्होंने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी थी और इंसानी मांस को खाना लगातार जारी रखा था। पुलिस ने इनको फिर से गिरफ्तार किया। इनसे जब पूछताछ की, तब पता चला कि इनके द्वारा खाए गए इंसानों की गिनती अब 150 को भी पार कर चुकी है। मतलब पिछले 1 साल में जब वो जेल से छूटे थे,
तब से लेकर दोबारा गिरफ्तार होने तक वो 50 और इंसानों की लाशों को कब्रिस्तान से खोद कर लेकर आए थे और पकाकर खा चुके थे। 24 अक्टूबर 2014 को इन दोनों भाइयों को 12 साल की जेल की सजा हुई। ये दोनों भाई अभी फिलहाल जेल में ही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।